नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे हिकु अहम ख़बर ॾींदा हलूं त पार्लियामानी लीडर हलीम आदिल शेख जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, पुश्ते मजबूत हुए हैं बिलावल हाउस के, पुश्ते मजबूत हुए हैं वज़ीर आला के घर के, पुश्ते मजबूत हुए हैं इनके अकाउंट्स के, डीसीटिंग हुई है मैं समझता हूँ इनके घरों में। बाकी बात यह है कि, और दूसरी बात और बताना चाहता हूँ मैं, वज़ीर आला साहब फरमाते हैं कि मुझे नाअहल कराने की कोशिश हो रही है। आप नाअहल हैं मुराद अली शाह साहब, आप नाअहल थे, नाअहल हैं, और अब इंशाल्लाह जो हालात है कि आपने कनाडा की डिग्री, आपके पास पता नहीं क्या क्या 2 नंबरियां 4 नंबरियां 8 नंबरियां आपने की हुई है। सिंध का जो भी पैसा चोरी हुआ है, सिंध के टैक्स का पैसा जो चोरी हुआ है, उसके अंदर मुराद अली शाह की कुंजी, उसकी कुंजी मुराद अली शाह साहब के पास थी। मैं समझता हूँ मुराद अली शाह साहब नाअहल भी होंगे, और मैं समझता हूँ मुराद अली शाह साहब को इस सिंध के अवाम माफ भी नहीं करेंगे। 10 साल में जो सिंध का बेड़ा गर्क हुआ है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार मुराद अली शाह है। और आज मुझे नहीं लगता कि इन पर किसी का एतमाद रहा हो। मुझे नहीं लग रहा कि मुराद अली शाह पे सिंध की अवाम एतमाद करेगी। सिंध के अवाम मुराद अली शाह के खिलाफ अदम एतमाद कर चुके हैं। सिंध में जो लोग जिस तरीके से डूबे हुए हैं, इस शहर कराची में, हैदराबाद में, टंडो मोहम्मद खान में, दीगर एरियाज के अंदर, तो मुराद अली शाह पे अदम एतमाद सिंध के अवाम कर चुके हैं। और दूसरा एक और जुल्म, जैकबाबाद हमारे एमपीए साहब वहां से मौजूद हैं, एक एमपीए एक एसएसपी जो आपके वजीर साहब का भाई है, अब्दुल बारी पितासी साहब का भाई कयूम पितासी, उसने एक दहशत गर्द को, एक जिसकी हेड मनी थी 20 कितनी थी 10 लाख रुपए जिसकी हेड मनी थी, जिसने एक एसएचओ और 5 पुलिस वालों को जिंदा जलाया था, जब उसको गिरफ्तार करता है सरदार सलाह शालियानी को, तो चीफ मिनिस्टर, चूंकि पुलिस ऑर्डर तो आ चुका ना, और मैं कहता हूँ कि नए पुलिस ऑर्डर आने के बाद सिंध पुलिस डिसऑर्डर हो चुकी है, उसके तहत वज़ीर आला साहब ने खर्च करके कयूम पितासी को हटाया और एक लोकल बिरोही अफसर साहब को वहां लगा दिया। आज सूरत हाल ये है कि जेल में वो दहशतगर्द मौजूद है जिसकी 10 लाख रुपए सर की कीमत है, और ये वुज़रा साहिबान जेल में उससे जाके मिलते हैं, जेल के अंदर उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जेल में उसको फैसिलिटीज दी जा रही हैं। जब हेड मनी वाले लोगों को पीपल पार्टी इन्हीं हेड मनी वालों के जरिए और ओमनी की मनी के जरिए और ओमनी के जरिए आके पीपल पार्टी जीतती रही। लेकिन मैं समझता हूँ सिंध से पीपल पार्टी का सितारा जो सूरज है वो गुरूब होने वाला है, और जिस अंदाज से इन्होंने 2 दिन की बारिश में आधे सिंध को डुबो दिया है, सिंध हुकूमत भी इसी गंदे पानी में, इसी गटर के पानी में, इसी तालाब के पानी में अनकरीब डूबती हुई नजर आई। चले 1 साल में तो आपने कहा कि हमारी वजह से रही, तो मैं पूछना चाहता हूँ पिछले साल जो हमारा साल था 258 अरब रुपए डेवलपमेंट का बजट था, सिर्फ 33% खर्च किया। जिम्मेदार कौन? 258 बिलियन रुपीस था पिछले साल का डेवलपमेंट का बजट, 65% लैप्स हो गया। इसका मतलब है नैब का डंडा नजर आ रहा था तो पैसे खर्च ही नहीं किए। जब वो 65% खर्च कर लेते, अगले 65 की बात करते। मैं कहता हूं इस पिछले 1 साल में इस नाअहल हुकूमत को हमारी पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट ने बेनकाब कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं सईद गनी साहब फरमाइए, वो 35% सिर्फ खर्च किया, 65% आपने क्यों खर्च नहीं किया? इसका जवाब दे दें। पहले 65 खर्च कर लेते, क्या आपको तो सिर्फ माल खप्पे और कुछ नहीं खप्पे। मैं कहता हूं कि वसीम अख्तर एक मेयर है शहर का, उसका भी दिल जला हुआ होगा कि ये सारे पैसे खा गए। उन्होंने अपने किसी पेराई के अंदर कहा होगा, लाजिम बात है कि टैक्स तो सबको देना है, लेकिन हम कहते हैं कि टैक्स के पैसे को खाओ तो नहीं, ये टैक्स का पैसा हजम नहीं होगा। टैक्स का पैसा जो सिंध हुकूमत खा रही है, इन गरीबों का पैसा है, हमारा पैसा है। हम समझ सकते हैं कि टैक्स का पैसा चोरी नहीं होना चाहिए, बाकी टैक्स तो सबने देना है, और मैं समझता हूँ उनको देना चाहिए जो अवाम पर लगाए। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।